Hello, dear students. In the previous lecture, we have discussed the concept of conflict. Now, in this lecture, we are going to discuss the various classification, or we can say types of conflict. In this, first one is the organizational level conflict, second one is the group level conflict, and third one is the organizational level conflict. देखिए, मेनली कन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज या कन्फ्लिक्शन की सिचुएशन कब क्रिएट होती है, या तो इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम बात करें तो एक पर्सन है, उसकी फैमिली के साथ में उसकी कोई प्रॉब्लम वगैरह, कोई इश्यू वगैरह हो गया है, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल लेवल कन्फ्लिक्ट। ग्रुप लेवल में मीन्स जहाँ पर आप एक ग्रुप में, एक समुदाय में आप एक रह रहे हो, जैसे मान लीजिए आप समाज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, समाज में जुड़े हुए हो, ये ग्रुप लेवल का कन्फ्लिक्ट हो गया। ऑर्गेनाइजेशन लेवल, यहाँ पर क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर आप वर्किंग है, काम कर रहे हैं, वहाँ पर कन्फ्लिक्शन जो है किस किस टाइप्स में हो सकता है वो हम इसमें कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल लेवल कन्फ्लिक्ट। इंडिविजुअल लेवल कन्फ्लिक्ट, एज द नेम क्लियर मीन्स विद इन द इंडिविजुअल there are usually a number of competing goals and roles। देखिए, अगर हम डिस्कस करें इंडिविजुअल लेवल पे कन्फ्लिक्ट, किसी भी मनुष्य का, किसी भी इंडिविजुअल का व्यक्तित्व टाइप का जो कन्फ्लिक्ट है वो कब होता है, या तो उसके गोल को लेके या फिर उसके रोल को लेके, दो ही चीज़ों से होता है। फर्स्ट वन इज़ गोल कन्फ्लिक्ट एंड सेकंड वन इज़ रोल कन्फ्लिक्ट। गोल कन्फ्लिक्ट मीन्स कि उसका कोई गोल है जो टारगेट है, और उसको अगर वो कहीं ना कहीं अचीव नहीं कर पाता है तो उसके मन में कन्फ्लिक्शन की सिचुएशन क्रिएट होती है। सेकंड वन है रोल। अगर मान लीजिए उसका कहीं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है या फिर फैमिली में उसका जो रोल है, जो इम्पोर्टेंस है, वो उसको कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाती, उसको नहीं मिल पाती है, तो कहीं ना कहीं क्या है, उसके मन में रोल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वन इज गोल कन्फ्लिक्ट। Goal conflict, it is mainly the form of three alternative which are existing of mutually competing goals। ठीक है, गोल्स जो है मेनली इसको थ्री फॉर्म्स में इसका कहने का मतलब यही है गोल का, कि आपका गोल है, गोल अचीव हो गया तो दिक्कत, अचीव नहीं हुआ तो दिक्कत, अगर कुछ समवन पार्ट्स उसका रह गया, अच्छे से बेटर तरीके से अचीव नहीं हुआ तो प्रॉब्लम। ठीक है, तो कन्फ्लिक्शन में हम इसमें डिस्कस करेंगे गोल को लेके। फर्स्ट वन है अप्रोच कन्फ्लिक्ट। अप्रोच कन्फ्लिक्ट, एज द नेम क्लियर, अप्रोच मीन्स पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट। देखिए, अप्रोच कन्फ्लिक्ट मीन्स क्या है, दिस कन्फ्लिक्ट अराइज व्हेन ए पर्सन फेस द प्रॉब्लम of selecting among two or more equally attractive goals which are mutually exclusive। मीन्स इसका कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल क्लियर वर्ड में कहा गया है कि अगर आपके सामने कोई भी दो चॉइस हैं, दो अल्टरनेट हैं, और दोनों ही अल्टरनेट अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, और उसके बावजूद कहीं ना कहीं हमारे मन में कन्फ्लिक्शन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। बाय एन एग्जाम्पल वी हैव क्लियर इट। फॉर एग्जाम्पल, कंफर्टेबल जॉब एंड बेटर सैलरी। देखिए, मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल कंफर्ट है, सेटिस्फैक्शन है, फ्यूचर का जो है पूर्ण रूप से ये रहता है कि भाई ग्रोथ है। ठीक है, ये नहीं है कि भाई आज काम कर रहे हो, कल आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, एज पर जो आपकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अच्छे से निभाइए। मतलब कंफर्टेबल जॉब पॉजिटिव पॉइंट हो गया, फर्स्ट वन अप्रोच। एंड बेटर सैलरी, आपको पैकेज जो है, सैलरी जो है वो भी बहुत अच्छी मिल रही है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप उस जॉब को छोड़ना चाहोगे? गवर्नमेंट जॉब है, बेटर सैलरी है, लेकिन फिर भी जनरली इंडिविजुअल के माइंड में कन्फ्लिक्शंस की सिचुएशन क्रिएट होती है। जनरली हम और आप लोग सुनते हैं, बोले यार पैसा तो है, सरकारी जॉब भी है, पैसा भी बहुत है, बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है,
लेकिन बोलता है ना कि लाइफ को एक सुकून तरीके से मैं नहीं जी पा रहा हूँ, बहुत टेंशन होती है, बहुत स्ट्रेस होती है, और कहीं ना कहीं मज़ा नहीं आ रहा। जैसे बोल देते ना, बोला भाई कैसा चल रहा है, बोला कट रहा है, मीन्स चल रही है लाइफ, लेकिन एक बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अपने आप को जो है ना विश्वसनीय बनने में कहीं ना कहीं असमर्थ है, और उसके मन में क्या हो जाता है, कन्फ्लिक्शन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इसी एग्जाम्पल को वेल एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं हम। जैसे मान लीजिए क्या है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब है और दूसरा आपका क्या था, बेटर सैलरी है। अप्रोच अप्रोच दोनों पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन एक बोलते हैं ना कि हम अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली के साथ में लाइफ को मैं अच्छे से जी नहीं पा रहा हूँ। मेरी मिसिज़ की जॉब है वो दूसरे जो है स्टेट में है, मेरी दूसरे स्टेट में है, फैमिली के साथ में मिल के नहीं रह सकता, फैमिली के साथ में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता अच्छे से, उनके साथ में मिलजुल के नहीं रह पाता। तो कहीं ना कहीं क्या है कि एक थोड़ा सा क्रिटिकल्स उसमें मन में आता है, और वही क्या होता है, कन्फ्लिक्शन की सिचुएशन क्रिएट कर देता है। सेकंड है आपका अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। स्टूडेंट लिसन बी केयरफुली। इन द प्रीवियस टाइप अप्रोच conflict, here is approach avoidance conflict, means first one is positive case and second one is negative case. Approach avoidance conflict means it arises when a person has an alternative which has both positive and negative aspect, but in the previous type we have discussed इक्वली अट्रैक्टिव गोल विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब कहीं ना कहीं दो या दो से अधिक जो हैं वो दोनों सभी अच्छे ही पॉइंट है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव पहलू क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव तो क्या हो गया कि आपको मान लीजिए एग्जांपल लेके चलते हैं वही गवर्नमेंट जॉब का ही, आपको गवर्नमेंट जॉब मिली हुई है, पॉजिटिव पॉइंट है सेटिस्फैक्शन, फ्यूचर फॉर एवर, लाइफ अच्छे से चल पाएगी, सब बात अच्छी है। ये तो हो गया अप्रोच। बट सेकंड वन इज अवॉइडेंस, मीन्स आपकी जो जॉब है वो तो गवर्नमेंट है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो जॉब की जो प्लेस है, विच वन ही और सी डजेंट लाइक इट, मीन्स कि बिल्कुल कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं है, एक सर्वाइवल एनवायरनमेंट नहीं है, वहाँ पर कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होता है, सैनिटरी की प्रॉब्लम है, या दूसरे जो है सोशल इशू है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ अवॉइडेंस। अप्रोच हेयर गवर्नमेंट जॉब, बट अवॉइडेंस मीन्स जो एनवायरनमेंट है वो आपको सूट नहीं कर रहा है। जैसे मैनी टाइम्स ये होता है स्टूडेंट लाइफ के लिए, हम एक एग्जांपल जोड़ते हैं इसमें। एक स्टूडेंट, एक पेरेंट्स है, वो अपने बच्चे को चाहता है कि मैं एक अच्छे रेपुटेड, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में भेजूँ, पैसा चाहे कितना भी लग जाए। पेरेंट्स जो हैं पूर्ण रूप से धन से, तन से, मन से बच्चे के लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन करा देता है। तो पेरेंट्स ने तो क्या देखा यहाँ पर, अप्रोच बच्चे के मन में भी क्या है, अप्रोच पॉजिटिव, कि मैं वहाँ पर उस सेक्टर से, उस इंस्टीट्यूट से क्वालिफिकेशन पूरी करूँगा, उसके बाद में मुझे अच्छा पैकेज मिल जाएगा फ्यूचर में। दैट इज़ द पार्ट ऑफ अप्रोच। बट अवॉइडेंस हेयर मीन्स कि बच्चा उस एनवायरनमेंट में नहीं सर्वाइव कर पाता है, वो टेंशन में आ जाता है, वो स्ट्रेस में आ जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो वहाँ पर बुरी बुरी आदतों का शिकार बन जाता है। दैट इज़ द अवॉइडेंस aspect. Here one is positive, another one is negative. Last one, third one है इसमें गोल कन्फ्लिक्ट की सब टाइप्स में अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट मीन्स जो आपके सामने दो अल्टरनेट हैं, दोनों ही अल्टरनेट का क्या है, कहीं ना कहीं नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, नेगेटिव जो है सिचुएशन क्रिएट हो रही है। मीन्स दिस कन्फ्लिक्ट अराइज व्हेन ए पर्सन हैज़ टू choose between two mutually exclusive goal, each of which possess equally negative aspects। जो भी दो आपके सामने एस्पेक्ट है,
दोनों का कहीं ना कहीं क्या आता है, नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है. फॉर एग्जाम्पल, doesn't satisfy present job and looking for another unattractive. मीन्स जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, उस जॉब से आप सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी आपको नज़र नहीं आता, या फिर दूसरा ऑप्शन है तो इट बिकम अनअट्रैक्टिव, आप वहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं. करंट जॉब से सेटिस्फाई नहीं हो, बट अनदर अल्टरनेट बिकम अनअट्रैक्टिव, या फिर कहीं ना कहीं क्या है, दूसरा ऑप्शन है नहीं. तो दैट इज़ द अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट. तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ गोल कन्फ्लिक्ट एट इंडिविजुअल लेवल. अनदर सेकेंड वन टाइप इज role conflict. First one is goal conflict. In this we discuss approach conflict, avoidance conflict, approach avoidance conflict. Okay, now let us start the second type, role conflict. What is role conflict? देखिए, role as the name clear, a role is a set of expectation people have about the behavior of a person in a position. आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, जिस भी लेवल पे आप कर रहे हो, आपकी कुछ ड्यूटीज़ है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और आपकी कुछ वहाँ पर रेस्पेक्ट है, आपकी कुछ एंथुजिज्म है, आपके पास कुछ पावर्स हैं. उस पावर को लेके कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और कहीं ना कहीं जो है कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट अराइज हो जाती है. इट मीन्स देयरफॉर रोल कन्फ्लिक्ट में बी ग्रुप इनटू द 3 कैटेगरीज. जो रोल कन्फ्लिक्ट है वो भी मेनली 3 टाइप्स में होता है हमारा, एज लाइक द गोल कन्फ्लिक्ट. फर्स्ट वन इज रोल एम्बिगिटी. रोल एम्बिगिटी, इट मीन्स यू हैव नॉट टू क्लियर योर गोल. आपका रोल क्या है, आपका गोल क्या है, आपको रोल ही क्लियर नहीं हो कहीं ना कहीं. मीन्स जस्ट लाइक ए देयर ड्यूटीज़, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. जैसे जस्ट लाइक इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन समवन person has a multitasking, multi-purpose. It means that he or she work in as well as production, as well as finance, as well as transportation, driving and any other task. तो that is multitasking. तो अगर हमें रोल ही क्लियर नहीं हो, उससे कहीं ना कहीं क्या होता है, कन्फ्लिक्शंस की सिचुएशन क्रिएट होती है. मान लीजिए आपने एक डेजिग्नेशन, आपने उसको कुछ अथॉरिटी दी, पावर दी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वो पावर, वो अथॉरिटी अच्छे से नहीं मिल पाती है, तो उसके मन में कन्फ्लिक्शंस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. जस्ट लाइक ए टीचर्स और स्टूडेंट्स रिलेशंस. टीचर्स as well as students are responsible for their results, but teachers are major part of responsible for their results. At that case, teachers use various type of the strategies, techniques to handle or to update the students, but some intermediaries create conflicts, like as their parents, any other persons, management person. At that case you are not clear what your role. At that case you face a conflict. Second one is organization position. What's your designation? एक सुपरवाइजर हैं, आप एक मिडल मैन हैं, आप एक लेबर हैं, आप एक जो है टॉप मैनेजमेंट के पर्सन हैं. उससे भी कहीं ना कहीं क्या होता है, सिचुएशन क्रिएट होती है. मिडल टॉप को रिस्पॉन्स करता है, टॉप मैनेजमेंट उस सिचुएशन को हैंडल करती है, फिर मिडल पर प्रेशर डालती है, मिडल लोअर पे प्रेशर डालता है, और जिससे कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. जस्ट लाइक मैनी बाय एन एग्जांपल वी कैन से, मान लीजिए एक सुपरवाइजर है, ठीक है, सुपरवाइजर का काम है उसके नीचे जो भी लेबर है उसको हैंडल करना.
अब वो उनको ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लेवल के अनुसार डिसाइड करता है, बट वहाँ पर मैनेजमेंट आके इंटरफेयर करती है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। मीन्स सुपरवाइजर हैव नॉट क्लियर देयर डेजिग्नेशन। ओके, नेक्स्ट वन है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड वन टाइप इज पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। बिल्कुल, someone are the personal characteristics also a great role in role conflict, just like emotions। मान लीजिए लेटस एक पर्सन बहुत ही बीमार है, एक एम्प्लॉय बीमार है, तो एट दैट केस वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद देम, बट नॉट टू टेल दैट यू हैव टू डू इट। मीन्स आपको उस पर प्रेशर नहीं बनाना, आपको उसको टॉर्चर करके नहीं कह सकते आपको ही करना है, आपका ही काम है। कुछ पर्सनल इमोशंस होते हैं, मान लीजिए उसकी फैमिली में कोई डेथ हो गई थी और उस वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है अच्छे से, वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो रोल को लेके भी कहीं ना कहीं क्या होता है अब उससे जो सुपरवाइजर है उसका रोल, उसका काम है भाई, ड्यूटी असाइन की है तो काम करना पड़ेगा भाई, काम तो करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐसे होते हैं जिससे कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्शन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक पेरेंट्स है, ठीक है, थोड़ा हाइपर हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, एट दैट के स्टूडेंट्स जो उसका बच्चा है वो उसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है पापा अभी गुस्से में है, इमोशंस लाइक, राइट। और एट दैट केस वो आफ्टर सम जब बोले गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। सेम लाइक ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही होता है। तो दैट इज़ द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड type of individual level conflict is interpersonal conflict. Interpersonal conflict. First one discuss goal conflict, role conflict and interpersonal conflict. It means like the level of management, functional conflict between the occupation, specialist professions and so on. मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट जो है, इंटरपर्सनल नॉट पर्सनल, इंटरपर्सनल मीन्स टू और मोर पर्सन के बीच में है। इट मे बी द एट द हॉरिजेंटल लेवल और इट मे बी द अकर एट द वर्टिकल लेवल। व्हाट इज वर्टिकल लेवल? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज वर्टिकल लेवल और व्हाट इज हॉरिजेंटल लेवल कन्फ्लिक्ट। वर्टिकल कन्फ्लिक्ट इन बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, superior and subordinates. For example, at the lower level management, जो भी सुपरवाइजर है और जो भी उसके नीचे काम करने वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, उनके बीच में किसी बात को लेके क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाए, कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, द बॉस वांट टू मोर प्रोडक्शन, सबऑर्डिनेट वांट मोर कंसिडरेशन एंड कस्टमर वांट्स फास्ट डिलीवरी। देखिए यहाँ पर कितना ग्रेट डायनेमिक चेंज है। एक बॉस क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, उसका टारगेट गोल यही रहेगा। लेकिन एक जो सबऑर्डिनेट है उसका टारगेट क्या होता है, वांट मोर कंसिडरेशन, कि उसको कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाए हर लेवल पे, हर ड्यूटीज़ पे, हर उसके प्रोफेशन पे। लेकिन एक जो उस गुड्स का जो यूज़र होगा वो क्या चाहेगा कि फास्ट डिलीवरी, जब हमें उस गुड्स की नीड हो, रिक्वायरमेंट हो, तभी वो गुड्स मार्केट में अवेलेबल हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है ये तीनों चीज़ें एट द सेम टाइम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट होगी और उसको हम बोलते हैं वर्टिकल कन्फ्लिक्ट। देखिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मुझे नीड है किसी प्रोडक्ट की, मुझे डिमांड है और मैं गया मार्केट में, मुझे वो मार्केट में नहीं मिला, बिकम क्रिएट कन्फ्लिक्ट सिचुएशन, right? At the same case, boss want more and more production, but as per the capability or skill or knowledge of their subordinate, they only deliver little unit of production. That at that case create a situation of conflict. Okay, second one is horizontal conflict. Horizontal conflict means same level इन द वर्टिकल, टॉप मिडल में, मिडल या लोअर में, मिडल टॉप में, किसी भी केस में कन्फ्लिक्शन की सिचुएशन हो सकती है। हॉरिजेंटल मतलब सेम लेवल के ऊपर,
Same level within each functional group, there may be many individuals. These individuals interact among themselves. It means जो सुपरवाइजर है और वर्कर हैं, या मैनेज मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में ही किसी मैटर को, किसी इश्यू को, किसी अपडेशन को लेके, किसी स्ट्रेटजी को लेके आपस में कन्फ्लिक्शन की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, एट दैट केस इट इज़ कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल कन्फ्लिक्ट. क्लियर स्टूडेंट्स? Next one, at group level conflict. First one we have discussed at individual level conflict. At group level conflict. Group level conflict may be in the two forms. First one is intra group or second one is inter group. As the name clear, intra, within, inter, two or more. Intra-group conflict means within organization, like as same group levels, or we can say in between BOD and जनरल मैनेजर. इंट्रा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो है किसी मैटर को, किसी इश्यू को लेके, किसी प्रॉब्लम को लेके डिस्कस करना, कन्फ्लिक्शन की सिचुएशन क्रिएट होना, दैट इज इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट. सेकेंड वन है इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट. इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट मीन्स two or more. Inter here means top, there is a create a situation of conflict in between the top and middle level. Middle या lower level means we can, for example, management and labor. okay, या top या middle या lower level के बीच में किसी बात को लेके इशू को कन्फ्लिक्शन की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, एट दैट केस इट इज कॉल्ड एज इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट. Now third one type is, first one individual level, second one is at group level, we have already discussed. Now last one is organizational level conflict. As the name clear, organizational levels within the organization. It is also classified into two forms. First one is intra-organizational and second one is inter-organizational, like same as at group level. Inter-organizational means within the same organization. For example, in just like मिंडा ग्रुप का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी मिंडा ग्रुप हो या कोई भी ग्रुप हो, उस ग्रुप के, उस ऑर्गेनाइजेशन के विद इन डिफरेंट लेवल के बीच में कन्फ्लिक्शन की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, टॉप, मिडल, लोअर लेवल में तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल. सेकेंड वन इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट. It means create a situation of conflict in between the different organizational. Example, conflict between Minda and Honda Group. Means two or more organizations के बीच में किसी बात को. For example, we know very well Maruti. If we talk about the production or we can say assembling of the Maruti different parts in the Manesar. So Manesar plant collect the different parts, their body parts from the different groups, approximately 100 and over. तो अगर मान लीजिए मारुति सुजुकी प्लांट का वो 100 से भी अबाउ कंपनी से पार्ट्स वगैरह कलेक्ट करती है और उसके बाद में वहाँ पर उसको असेंबल किया जाता है रोबोटिक फॉर्म में. अगर उनका किसी ग्रुप के साथ में लेके किसी भी मैटर को, किसी भी रेटिंग स्केल को लेके या पार्ट्स में डेफिशिएंसी के कारण या किसी भी बात को लेके कन्फ्लिक्शन की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं? इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स.